गोवा दो टाइप के लोग जाते हैं। एक तो वो जो शांति चाहते हैं और दूसरे वो जो क्रांति चाहते हैं। आप क्यों जाते हैं गोवा? मैं तो जाता हूँ शांति के लिए। और हम तो मुसाफिर हैं, कोई टूरिस्ट थोड़ी। अपने लिए सफर ज्यादा मायने रखता है मंजिल की बनिस्बत। तो चलिए गोवा चलते हैं। तो दर्शकों का स्वागत है चैनल पे। कैसे हैं आप सब? 2 महीने की तवील अरसे के बाद वापस आज सवारी चल रही है गोवा की तरफ। और सुबह के तकरीबन 7 बजे हैं। और स्वागत है आपका गोरेगांव लिंक रोड पर। ज़रा गैप लंबा हो गया, थोड़ा मुंबई के बाहर गया था मैं, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना तो भाई तुम्हारा हार्ड है। तो गोवा जाएंगे पेन पनवेल होते हुए, महाड, रायगढ़, रत्नागिरी, चिपलून सब क्रॉस करते करते पहुंचेंगे। 13 घंटे बता रहा है गूगल, जो है वो 13 घंटे बता रहा है। अब देखिए कितना देर लगता है पहुंचने में। अभी सुबह सुबह दोपहर तक जितना हो सके कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर 6 घंटे में संगमेश्वर क्रॉस हो गया तो बाकी के 6 घंटे में गोवा टच हो जाएगा, क्योंकि संगमेश्वर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मिड पॉइंट है बॉम्बे गोवा रोड का। रिटर्न में देखेंगे कर्नाटका से आने का अगर हुआ तो बेलगाम से 2 रूट है। एक तो पुणे कोल्हापुर बेलगाम गोवा, और दूसरा ये वाला पेन पनवेल रायगढ़ रत्नागिरी। आते वक्त देख लेंगे, अगर टाइम बचा तो वहाँ से आएंगे। वो रूट 1 घंटा ज़्यादा लेता है, ऐसा गूगल जी बता रहे हैं कि 1 घंटा ज़्यादा लेंगे। आने वाला है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे थोड़ी देर में। ये तो लगा ही रहेगा भाई साहब। जहाँ बम्बई से निकलो वहाँ लिंक रोड, एसवी रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस नहीं मारे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तीनों रोडों के जो है वो दर्शन करते हुए ही आपको जाना पड़ेगा। सूर्योदय हो चुका है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलाना है। बताइए, अजीब चर्बी है लोगों को, कौनो काम धंधा नहीं है का? हाँ भाई, नहीं है। इधर विश्वेश पहुँचे हैं घाट कोपर। सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा तो है कि ट्रैफिक नहीं मिलता, या बहुत कम मिलता है, वरना ये साकी नाका, ये नागा साकी हो जाता है सुबह के टाइम पे। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है आ गया है। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे गोवंडी मानखुर्द वाशी की तरफ। अरे बाप रे, नहीं था ना, फिर के कब साला निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ये 360 कैमरे का माउंट जो है ना वो लेना पड़ेगा। ये माउंट बराबर नहीं है। जो जेनेरिक माउंट है ये बराबर नहीं है, ये साला हिलते रहता है। इसका ये बॉल जो है ना ये बहुत स्मूथ है, झटका लगते रहता है, ये पीछे जाते रहता है।
निकलना ज़रूरी है मुंबई से। आदमी बम्बई से तो निकल सकता है, लेकिन उसके अंदर से बम्बई नहीं निकल सकती। न्यू लाइट भी लगा है अपने बाइक पे, स्काउट एक्स, मैड डॉग की स्काउट एक्स, 10,000 रुपये का लोबान। बाप रे बाप, गॉड डैम इट, ख़त्म ही नहीं हो रहा है बम्बई, कब से चला रहा हूँ। बम्बई ख़त्म हो चुका एक्चुअली, ये पनवेल है, लेकिन क्या है कि सब ख़त्म होने तक जो है वो बम्बई है। पनवेल क्रॉस होने तक लगता ही नहीं है कि भाई बम्बई नहीं है। वेलकम टू यशवंत राव चौहान एक्सप्रेस वे। Porsche Cayenne, बाइक्स नॉट अलाउड। अबे तो काहे बनाया है बे, जाने नहीं दे रहा है। यूपी में अच्छा है, यूपी में जाने देता है। यहाँ से राइट में गोवा और लेफ्ट में पनवेल। नो राइट, यहाँ से राइट नहीं बोल रहा, तो कहाँ से है राइट, कहाँ से मारे राइट, यू टर्न मारे क्या आगे से, यहाँ से यू टर्न बोल रहा है, बताओ। यहाँ से राइट नहीं है भाई लोग। और ये आ गए हैं हम गोवा रोड पर, क्या बात है। रायगढ़ फोर्ट 122, मुरुड जंजीरा 107, अलीबाग 58। बस तो फिर क्या चाहिए ज़िंदगी में, चलते रहिए। ये रोड थोड़ा ख़त्म होने के बाद लगता है कि यू हैव ऑफिशियली लेफ्ट मुंबई ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन इतना है सब जगह कि जिसकी हद नहीं है। रे बाप रे, क्या कर रहा है वे। और ट्रैफिक मिल रहा है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। यहाँ मॉल बन रहा है, मॉल। कहाँ से आएंगे लोग, नए ज़माने की शॉपिंग। दिस प्लेस इज पेन इन द रायगढ़। पनवेल के बाद आता है पेन। नो पेन नो गेन। एक्चुअली अलीबाग तक है ना बहुत बोर होता है, क्योंकि अलीबाग हम लोग इतनी बार आ गए हैं कि ऐसा लगता है कि अरे आ रहा है आ रहा है आ रहा है। 120-130 किलोमीटर्स, उसके बाद थोड़ा सा जो है ना वो रास्ता इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ तक कैसा लगता है कोई गाड़ी में बिठा के अलीबाग छोड़ दे मुझे और मेरी बाइक को, तो यहाँ से फिर मैं चलाना शुरू करूँ। अरे क्या ट्रैफिक है आगे, अच्छा खासा ट्रैफिक बता रहा है। मूविंग है भले, लेकिन ट्रैफिक तो है बॉस। इसी के साथ 100 किलोमीटर पूरे हुए सफ़र के दर्शकों। 100 किलोमीटर सवारी हो गई है, सिर्फ 550 बाकी है भाई, अभी पूरा कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप सर जी। हाँ, एक ब्रेक लेंगे। किसी विद्वान आदमी ने कहा है कि आपको ज़रूरत हो या ना हो आप ब्रेक ज़रूर ले लें, और ये सही जगह लग रही है ब्रेक लेने की। ले लेते हैं यहाँ एक ब्रेक, यहाँ से भी डाल सकते हैं वैसे तो, डाल दीजिए क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो चलिए, इस जगह को अलविदा कहते हैं एक चाय और भजिए पाँव के बाद।
फिर आ गए हाईवे पर। अब हाईवे से जो है ना वो निकालना है। 10 बज रहा है। इंदापुर मानगांव, दिस इज़ द नेम ऑफ द प्लेस। वड़ा पाव बहुत अच्छा मिलता है यहाँ आगे एसटी स्टैंड के पास। अभी ज़रा ठीक ठाक जो है वो रोड खुला है। मानगांव पे बहुत जाम था, बहुत बोले तो बहुत हद पार जाम था मानगांव पे। तो 1.5-2 किलोमीटर का जाम था। उसके बाद ये खाली रोड मिला है। लेट्स सी। वैसे मैंने सोचा था कि अगला स्टॉप पोलादपुर ही लेंगे, लेकिन ये पेट्रोल के लिए थोड़ा सा शायद रुकना पड़ जाए बीच में। मानगांव पे दिमाग खराब हो गया था। पणजी 390, रत्नागिरी 187, चिपलून 99। ये जो है ना ये सबसे बेस्ट पैच है इतने पूरे हिस्से में, जो है ना सबसे बेस्ट पैच है ये। वैसे रास्ता कुछ इतना ख़राब नहीं है, बस मानगांव पे ट्रैफिक है, बाकी एक नंबर रास्ता है। ये महाड़ के आसपास है। यहाँ एक गंधारपले केव्स है। ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पांडवास रहा करते थे, या वो लोग जब माइग्रेट कर रहे थे। तो वो देखिए वो सामने पहाड़ पर दिख रहा है अगर आपको, वो गंधारपले केव्स है। लोग ट्रैक भी करते हैं, अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग दिखेंगे भी आपको। छोटा सा ट्रैक है, ऊपर करके जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ केव्स है, बहुत पुराने केव्स है वो। MIDC महाड़ है यहाँ से लेफ्ट में। रत्नागिरी स्ट्रेट ही बता रहा है, और गाड़ी मांग रही है पेट्रोल। और नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स पूरे होने आए हैं। पोलादपुर पर भरा लेंगे पेट्रोल। ये महाड़ वाला पैच है ना, ये आर्ग्यूबली मेरा फेवरेट पैच है ये रोड का। इतना स्मूथ है, इतना कम ट्रैफिक है। पणजी बता रहा है 370, रत्नागिरी 167, 167 किलोमीटर। क्या बात है। नदी के ऊपर ब्रिज, ब्रिज के ऊपर हम। पेट्रोल पंप आगे बता रहा है लेफ्ट में 1 किलोमीटर। 200 किलोमीटर इसी के साथ जर्नी के पूरे हो गए। 450 टू गो। ठीक है, नॉट बैड। शाम तक पहुंच जाना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे भी हुआ तो ब्रेक ले लेके। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो महाबलेश्वर। कभी अपन महाबलेश्वर जाएंगे ना तो बताएंगे यहाँ से लेफ़्ट वाला रोड। ये ऊपर वाला रोड लेकर यहाँ से आगे से लेफ़्ट मार देना है। रत्नागिरी 145 यहाँ से। टनल चालू होता है। इस टनल की क्या बात है। वाह, क्या टनल है। ये जो टनल है, ये टनल सीधा जो है ना ये टनल सीधा दूसरे साइड निकलेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये बहुत लंबा टनल है। मस्त ठंडा है टनल के अंदर। क्या बात है, टनल के अंदर मस्त ठंडा था। बाहर आते साथ इसी गर्मी लगी है ना। अंदर तो नहीं आएगा। वजन मत दीजिए इसको।
एक ब्रेक भी ले लेते हैं यहाँ। तकरीबन 300 किलोमीटर जो है वो हो गया है। 1265 रुपये का पेट्रोल आया। नॉट बैड। यानी इसने लास्ट ट्रिप में 300 किलोमीटर का एवरेज दिए। अभी यहाँ से इसको ट्रिप को करेंगे 0, ट्रिप 10, ट्रिप 2 में जो है वो चल रहा है। खेड़ यहाँ से 9 किलोमीटर्स बता रहा है। खेड़ कौन सा खेड़ है ये? रुकावट के लिए खेड़ है। 1 बजे हैं और 300 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। लेकिन मंजिल की किसे परवाह, हम तो सफ़र का बहाना ढूंढते हैं। चलते रहिए जनाब। और एक क्रॉसिंग, ये गांव में ये क्रॉसिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ? अचानक सामने से गाड़ी आ जाती है। ओहो, क्या झंडा लेके जा रहा है बंदा। ओहो, वादियों में। ये हंसी वादियाँ। पहाड़ों में घूम रहे हैं, पहाड़ों में। यहाँ से वहाँ तक पहाड़ ही पहाड़ है भाई साहब। चिपलून हैज़ अराइव्ड। और चिपलून में घुसते साथ ही ट्रैफिक। जोरों पे चल रहा है इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन। ओहो, एक लंबा ब्रेक हो गया सवाड़े पर। सवाड़े थी ये जगह, का नाम था सवाड़े। अभी पीछे एक लोकल मिले थे, वो बता रहे थे कि ये संगमेश्वर के आगे का रोड थोड़ा ख़राब है, रत्नागिरी तक का। अपने को काहे की फिक्र, अपने पास तो घोड़ा है, तबड़क तबड़क निकाल लेंगे इसको। ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन चालू है इधर, पूरा रोड पीछे से ख़राब है। लेकिन बस ये इतना ही पैच है, ऐसा मैंने सुना हूँ। लेकिन ऑन ऑफ दोनों जगह है, कभी राइट वन वे, कभी लेफ़्ट में सिंगल लेन। ये देखो, यहाँ से वापस सिंगल हो जाता है। मैसिव बोल्डर्स निकले भाई, मैसिव बोल्डर्स। इतना क्यों खोद रहा है अंदर, पता नहीं, ग्रेड मैच करने के लिए शायद। सफ़र के 400 किलोमीटर पूरे होते हुए यहाँ से 187 बता रहा है। लोकेशन अपन ने डाले मापसा। गोल्डन आवर चालू हो गया है, तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है अपना। तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है सूर्यास्त के लिए। अजब सफ़र है, सूर्योदय भी देखो, सूर्यास्त भी देखो। ये ना अपन ने 120 किलोमीटर्स के बाद ब्रेक लिए, जो पिछला ब्रेक लिए थे उसके बाद से अभी तक 120 किलोमीटर्स हो गए।
और ये पूरे राउट पर जो है ना वो हर राइट जो है ना वो कोई ना कोई बीच पर जा रहा है। गुहेगर, दिव्यागर, पावस, मालवण एक आगे बीच है। ये अलीबाग से लेकर गोवा तक सब बीचेस ही बीचेस है और अच्छे अच्छे बीचेस हैं। गणपति पुले, तारकरली, ये सब बड़े बड़े बीचेस हैं इधर के, पॉपुलर बीचेस है। और से हिडन जेम्स तो कितने होंगे इसमें। ये रोड को कंप्लीट होने कितने साल लगे, 10 साल के ऊपर लग गए और अभी भी काम चल ही रहा है। और 5 टोल तो मैं अब तक देख चुका हूँ कि 5 टोल है टोटल। अभी तक ऑपरेशनल नहीं है लेकिन 5 टोल लग चुके हैं इस पर। 5 टोल यानी हर 100 किलोमीटर पे एक टोल है। और रत्नागिरी भी शुरू हो गया है। वाह, लांजा, वी आर एट लांजा, समवेअर अराउंड लांजा। लांजा टू रत्नागिरी पीपल, वेलकम टू रत्नागिरी. रत्नागिरीमध्ये आपला हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. राजापुर, राजापुर में कुछ रिश्तेदार लोग भी रहते हैं, कुछ दोस्तों के. राजापुर, पावस, कंकवली नज़दीक नज़दीक ही है. कंकवली 57, पंजाब 163, खारेपटन 20. अभी थोड़ी देर में हो जाएगा अंधेरा, और जब होगा अंधेरा तब जो अपन ने न्यू लाइट का खर्चा किया मैड डॉग स्काउट एक्स, तो उसका पता चलेगा परफॉर्मेंस. 100 किलोमीटर रह गया है गोवा. रात की हो गई है और उसकी मैड डॉग एक नंबर काम कर रही है. स्काउट एक्स पैसा वसूल इसका. भाई साहब, फुल अंधेरा हो गया है और 100 किलोमीटर बाकी है. 1 घंटा 44 मिनट्स बता रहा है. टाइम बज रहे हैं 7:30 और अपन पहुंच गए हैं कंकवली. उसके आसपास है. रात में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बोर्ड देखा था मैंने पीछे, कंकवली लिखा हुआ था. बताइए, मेरे ख्याल से बॉम्बे से 1000 किलोमीटर के अंदर का सबसे ज़्यादा विजिटेड डेस्टिनेशन जो है वो गोवा है. बाकी लोनावला और तामिनी वगैरह ये सब तो है ही है. महाबलेश्वर इतना नहीं है, हालांकि महाबलेश्वर 250 है. लेकिन मुंबई गोवा रूट, आई थिंक दिस इज द मोस्ट ऑफन यूज रूट बाय पीपल. और ये रोड इसका इतना अच्छा है, बीच में थोड़े से पैचेस छोड़कर. इट इज अ ड्रीम टू ड्राइव हियर. मापुसा का लोकेशन डाले हैं अपन ने, जाके वहाँ देखेंगे वहाँ क्या मिल रहा है, क्या रूम के रेट से. संडे मॉर्निंग तो निकलना है अपने को. एक दिन रहना है गोवा में. मेरा बस चलता तो मैं और आगे चलाता और रोज सुबह से शाम तक बाइक ही चलाता रहता. कि बाइक चलाना जो है ना, दैट इज फन. गोवा तो मैं बहुत बार गया हूँ. उसका वो जो है वो जो सारे अलग अलग बीचेस है गोवा में, सब देखा हूँ मैंने. कलंगुट है, बागा है, अंजुना है, और मेरा फेवरेट कोलवा बीच. कोलवा बीच तो मैं जाऊंगा. कोलवा बीच तो जाना बनता है. बाकी देखेंगे उधर जाकर और क्या क्या हो सकता है. सावंतवाड़ी बता रहा है 10 किलोमीटर और गोवा 70 किलोमीटर्स. एकदम अंधेरा रास्ता है, एकदम अंधेरा. अभी 49 किलोमीटर्स बता रहा है यहाँ से. वहाँ 77 लिखा था, मेरा मैप 49 बता रहा है. मापुसा मार्केट के आगे का हिस्सा मैंने डाला हूँ. महाराष्ट्र राज्य हद समाप्त. थैंक यू फॉर विजिटिंग. ओहो, यू नो व्हाट दिस मीन्स पीपल. वेलकम टू गोवा. पणजी 46, मडगांव 88, कारवार 147, मैंगलोर 406,
guys, we are in Goa. Goa has arrived. More or less उसका outskirts, but yeah, we are in. महाराष्ट्र राज्याची हद्द समाप्त झाली आहे. गोवा सुरू झाला आहे आपला. यहाँ होगा पेट्रोल सस्ता. क्या बात है. यहाँ भराएंगे हम पत्रोला. मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेलकम्स यू. अपने को तो एयरपोर्ट नहीं जाना. अपने को एयरपोर्ट नहीं जाना. तो ऐसा कुछ अपने रूम का लुक है. सिंगल मिला नहीं इसलिए मजबूरी में डबल लेना पड़ा. और डबल बेड के लिए ही है एक्चुअली ये रूम देखा जाए तो. रूम भी बड़ा है. खर्चा हो गया है. क्या कर सकते हैं. बाथरूम कुछ ऐसा है. सोते हैं. सुबह मिलेंगे या अगले व्लॉग में.